बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन, आज इन बच्चों को देख कर तबीयत बहुत खुश हुई है कि ये हमारे साथी बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, अखलाक सिखा रहे हैं, सूरतें याद करा रहे हैं। ये बड़ी कीमती पनीरी है, ये जब लग जाएगी, इंतहा को पहुँचेगी तो इस बाग में बाहर आ जाएगी। हमारी खुश नसीबी है कि हमारी सफ़ों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी न किसी तरीके से वक्त निकाल के हमारे मिशन की खिदमत करते हैं। ये हमारे मिशन की बेहतरीन खिदमत है। जो भी कुरान मजीद पढ़ा सकता है, अरबी पढ़ा सकता है, अपने डेरे पर 4 बच्चों को ही बैठ के पढ़ा ले तो ये हमारे मिशन की इमदाद होगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बच्चों को जब पढ़ाना शुरू करो तो उस वक्त तिलावत कुरान पाक, क़राअत कुरान पाक और मोहब्बत आले बैत से शुरू किया करो। तिलावत कुरान पाक और क़राअत कुरान पाक को क्यों फरमाया? इसलिए कि उसके बगैर हदायत मुमकिन नहीं। ज़मीनों आसमानों तक दौड़ो भागो, बंदे मारने का सामान है, मिसाइल हैं, बम हैं, तोपें हैं, इंसानियत को हलाक करने के लाखों बंदोबस्त हैं, लेकिन इंसान की तामीर करने के लिए सोसाइटी के पास कोई सामान नहीं है। अगर सोसाइटी की तामीर का सामान है तो सिर्फ सरकारी मदीना के पास है, उसके किसी के पास नहीं है। यही वजह है कि जो लोग अपने बच्चों को कुरान की तरफ राग़िब नहीं करते और ये अकायद नहीं सिखाते, वो फिर पछताते हैं। बड़े होकर बच्चे अपने माँ बाप को ऐसा ही समझते हैं जैसा कि चारा खाने वाले जानवर होते हैं। जोड़े बनते हैं, आगे नस्लें पैदा करते हैं, खा के गोबर कर देते हैं। इसी तरीके माँ बाप को भी वो नस्ल कशी वाला जानवर समझते हैं। तो आले बैत की मोहब्बत क्यों सिखाई है? कहा कि दरअसल मैं 2 चीज़ें ही छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, एक आले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। तो उनको उस्ताद का दर्जा दिया। इसलिए हदीस सही के अंदर आता है, मेरी औलाद को सिखाओ नहीं, मेरी औलाद से सीखो। इसलिए आले बैत रसूल के फर्जंदान रसूल को बहुत अच्छी तरह से जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए कि सरकार ने इस कायनात में उम्मत को उम्मत के तौर पर छोड़ा है, हमें टीचर के तौर पर छोड़ा है। लोगों के हमारे साथ वाबस्तगी हदायत की जिम्मेदारी, हदायत की ज़ामिन है। इसलिए हमें ऐसा बन के रहना चाहिए, हमारे साथ कोई शख्स ताल्लुक़ बनाए उसको हदायत मिले। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक के अय्याम आ रहे हैं और इन अय्याम में मुसलमानों के अंदर एक जोश और जज्बा पूरी दुनिया में पाया जा रहा है। जहाँ कोई नबी नहीं गया, कोई रसूल नहीं गया, कोई सहाबा नहीं गए, वहाँ देखेंगे कि मिलादुन्नबी की धूमें उस जगह भी मचती हैं। जहाँ कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं है, वहाँ भी कोई इक्का दुक्का मुसलमान अगर पहुँचा तो झंडा उठा के चलता है, गैर मुस्लिम उसके साथ वो भी नारे लगाते हैं और मिलादुन्नबी की धूम मचाते हैं। आप अरबो अजम में, शर्को गरब में और इस्लामी दुनिया में, गैर इस्लामी दुनिया में जिधर भी जाएंगे आपको मस्जिदें भी मिलेंगी। सबसे ज़्यादा तादाद दुनिया में जिस मुल्क की है वो चाइना है। चाइना में मुसलमानों की तादाद इतनी है कि पाकिस्तान से 2-3 गुना ज़्यादा होगी। और अल्लाह का शुक्र है कि वो सारे अनफी हैं, क्योंकि इस्लाम दाखिल हुआ है इधर रशिया की तरफ से। काशगर पहला सूबा है। ये जो मुनीयतुल मुसल्ली इल्म फ़िक़ह की पहली किताब है, ये सदीदुद्दीन काशगरी की लिखी हुई है। इसीलिए उसके अंदर बहुत सारी उन किताबों के नाम हैं जो इधर नहीं पाई जाती, उस ज़माने में पाई जाती थी। और उस शख्स की तहरीक ने चाइना के अंदर एक लहर पैदा कर दी है, जिस आदमी की सलाहियत सिर्फ इतनी थी कि वो फ़िक़ह के अंदर एक रिसाला लिख सका है। 150-200 सफ़ा होगा उस किताब का। नाम है मुनीयतुल मुसल्ली। मुनिया कहते हैं मकसूद को, मुसल्ली कहते हैं नमाजी को। वो नमाजी का मकसद है। और जितने उसने मसाइल बयान किया, हदाया ने भी उतना बयान नहीं किया। नमाज के बारे में जो तफसीलात आपको मुनिया में मिलती हैं वो आपको हदाया शरीफ में नहीं मिलती। हदाया शरीफ अल्लामा मरगिनानी ने लिखा 12 साल लगा के, और पहले वो 80 जिल्दों में था। दोस्तों ने कहा ये आपने इतनी बड़ी किताब लिख ली है, पढ़ेगा कौन, छोटा करो। उसको छोटा किया। फिर उसके बाद दोस्तों ने कहा अब भी बहुत बड़ी है, ये इतनी किताब पढ़ी नहीं जा सकेगी। फिर तीसरी मरतबा उसकी एब्रीवेशन की, उसको कंसाइज़ किया। कंसाइज़ करने के बाद आज वो 4 जिल्दों में है। 2 जिल्दें इकट्ठी हैं, पहली उनको अव्वलैन कहते हैं, 2 जिल्दें पीछे हैं उनको अखीरैन कहते हैं।
बहुत सारे अनपढ़ मौलवी जो छोटे मोटे मौलवी होने के मुद्दई हैं, वो कहते हैं मैंने अदाय शरीफ फ़लाँ मौलवी से अव्वलीन पढ़ा था और फ़लाँ से मैंने अखीरीन पढ़ा था। उसको ये नहीं पता ये अव्वलैन है अखीरैन है, इतना नाम भी किताब का सही पता नहीं। लेकिन उस मर्द खुदा ने 12 बरस रोज़ा रखा है, 12 बरस में वो किताब लिखी है और किताब ऐसी अथेंटिकेटेड है, पढ़ो तो मज़ा ही आ जाता है। शर्त यह है कि समझ भी आए। तो वो किताब 12 बरस रोज़ा भी रखा है, लेकिन बीवी को भी पता नहीं कि मेरे मियाँ का रोज़ा है। 12 साल में किताब लिखना, रोज़ा रखना और अपने अमल को खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करने के लिए बीवी को भी नहीं बताना। अगर शादी के बाद खाना तो खाते होंगे, पता नहीं किस तरीके से वो खाते होंगे कि बीवी को भी पता नहीं चल सका। 12 बरस की तवील ज़िंदगी में बीवी को भी पता नहीं चल सका। मज़ा तो जब ही है जब आपको अपना नेक काम करें, ऐसे एहतियात से करें कि उसमें रिया व नमूद की बू ना आए। आप दिखलावा नहीं करना चाहते। हाँ, ऐसी हालत में हज़रत अदर करार ने कुछ पैसे थे वो दिन की रोशनी में दिए कि मुझे देख के लोग भी देंगे, और अल्लाह की बारगाह में उस सच्चाई को साबित रखने के लिए कुछ पैसे रात के वक्त दिए, कुछ पैसे छुप के दिए, कुछ पैसे ऐलान करके दिए, ताकि वो हर फैशन राय मौला में खर्च करने का मेरे बारे में साबित हो जाए। अगर आपकी मुराद है मैं पैसे दूँ तो मुझे देख के बाकी मुसलमान भी दें, तो उससे आपको ये फ़ायदा पहुँचेगा कि मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहू अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा इला यौमिल क़ियामह व मन सन्ना सुन्नतन सय्यअतन फअलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा इला यौमिल क़ियामह औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार की बारगाह में एक गरीब साइल आया, उसने आकर के सवाल किया लेकिन किसी ने कुछ न दिया। सरकार ने कहा कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ो। जुमे का दिन था, तो इससे बाद लोगों ने कहा जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले कुछ नफल पढ़ना जायज़ है। आप पर भी सवाल ये हुआ था। ये भी यहाँ कहीं जुमा पढ़ाने के लिए गए तो किसी शख्स ने खड़े होकर नफल पढ़ना चाहे तो आप नमाज जुमे की नमाज से पहले नफल पढ़ना मकरूह है। इसलिए शुबा गुजरेगा कि ये नमाज लंबी हो गई है, इसलिए आप बाद में पढ़ते तो पढ़े, लेकिन इस वक्त ना पढ़े। वो सनद इसको लाते हैं, ये मुस्लिम के अंदर भी हदीस मौजूद है साहिल की, और ये बुखारी के अंदर भी मौजूद है, लेकिन वो और उन्वान के साथ है। सरकार ने कहा खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, खड़े होकर नमाज। उसके फटे पुराने कपड़े, जगह जगह से बदन नंगा हो रहा था। उसको खड़ा करने से मुराद ये थी कि मेरे सहाबा जिनके पास 4 पैसे हैं वो इस गरीब मिस्कीन बेकस को देखेंगे तो ज़रूर वो पिघलेंगे, इसकी मदद करेंगे। किसी ने कुछ न किया। उस जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, या वो ख़ुद या किसी और सहाबी ने एक थैली ला के सरकार की बारगाह में पेश की। उसके अंदर दीनार थे। दीनार सोने के सिक्के का नाम है, दीनार। दिरहम चांदी का सिक्का है। एक दीनार में 15 दिरहम होते हैं उस वक्त के एतबार से। लाके हज़ूर की बारगाह में पेश किए। सरकार खुश हो गए और उनको देख के और भी ला के पेश करने लगे। सरकार ने उसी के फरमाया जो नेक काम शुरू करे, इससे पहले तो ये काम शुरू नहीं हुआ था ना, उसके लिहाज से वो बिदत कहलाएगा। लेकिन उसको बिदत क्यों नहीं कहा? उसकी वजह यह है कि सरकार ने फरमाया बिदत और गैर बिदत में ये फ़र्क है। बिदत उसके कहते हैं कि जिसके करने से सुन्नत उठ जाए। ये शरीफ जुरजानी ने, जिनका सन 816 है, उन्होंने किताब तारीफ़ात लिखी है। हर चीज़ जो मज़हब में बोली के तौर पर इस्तेमाल होती है, जो उर्फ़ व आदत में टर्म्स हैं ना, उनका तर्जुमा किया। उन्होंने बताया बिदत उसको कहते हैं जिसके करने से सुन्नत उठ जाए। और सुन्नत किसे कहते हैं? मार आउल मोमिन हसनन फहुव इंदल्लाहि हसनुन। अच्छा तरीका ईजाद करने की क्या दलील होगी? जिसको मुसलमान अच्छा समझें वो अच्छी होगी, जिसको मुसलमान बुरा समझे वो बुरी होगी। मिलादुन नबी याद है आपको? जब हम मिलाद मना रहे थे, चारों तरफ से अखबारात में हमारे खिलाफ आता था, वो मार मार के जूते उनके सर गंजे कर दिए। फिर आज तक दोबारा तो आपने नहीं सुना। ये हदीस उसकी असल बनती है, मारा आउल मोमिनुन हसनन फहुव इंदल्लाहि हसनुन। जिसको मोमिन अच्छा समझे वो चीज़ अच्छी होती है। अब उसके पैसे लाने को सरकार ने पसंद किया, सहाबा ने पसंद किया, उसके बाद देने शुरू हो गए। उस पर सरकार ने जो अच्छा तरीका ईजाद करे उसको ईजाद करने का सवाब अलग मिलेगा। उसके बाद जो उसकी पैरवी में उसी तरह काम करें उन सब के बराबर उस अकेले आदमी को सवाब जाएगा। ध्यान से सुने, जो अच्छा काम करे उसको देख के दूसरे भी अच्छा काम करें तो अच्छा काम करने का सवाब उसे अलग मिलेगा। उसके बाद 100 आदमी ने नहीं, 1000 आदमी ने नहीं, लाख आदमी, करोड़ आदमी ने वही काम किया है, लेकिन उसके करने के बाद किया है, उसकी नकल की है, उन सब के बराबर उस अकेले आदमी को सवाब जाएगा जिस आदमी ने वो काम पहले किया था। तो अब उन्होंने जब पैसे पेश किए, सबके सामने पेश किए, तो उससे लोगों में एक जज्बा पैदा हुआ। फिर उसके बाद इतने पैसे उसको दिए गए कि संभाले न जा सकें। तो ये माना है ज़ाहिर देने के। उसने अपने दिल पर काबू रखना है कि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि लोग कहें ये सखी है, बल्कि इसलिए ज़ाहिर दे रहा हूँ ताकि लोग मेरी नकल करें
और इस्लाम को फ़ायदा पहुँचे, हाजतमंदों को फ़ायदा पहुँचे। मैंने आपके सामने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक आयत शरीफ का कुछ टुकड़ा पढ़ा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह करीम की ज़ात पाक ने यकीनन बहुत बड़ा एहसान फरमाया है ये जबकि मोमिनों के अंदर बड़ी शान वाला रसूल भेज दिया है। रब करीम ने हमें रोटी दी है, एहसान नहीं जतलाया। जान दी है, एहसान नहीं जतलाया। मकान दिए हैं, एहसान नहीं जतलाया। ज़मीन अता फरमाई है, एहसान नहीं जतलाया। आसमान अता फरमाया, एहसान नहीं जतलाया। शम्सो कमर दिए हैं पर एहसान नहीं जतलाया। अपने हबीब के दिए जाने पर अल्लाह ने कहा मेरा बड़ा एहसान है, मेरा अपना यार दे दिया। कहा ये जितनी चीज़ें बाकी गिनवाई हैं ये देने की चीज़ें थी, ये दी जाया करती हैं। इंसान इस ज़िंदगी में रहकर माल देता है, ज़मीन देता है, मकान देता है। मस्जिद नबी के अंदर जो पिंक रंग के स्तून हैं ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने ख़रीद के मस्जिद को दी थी। ये ज़मीन देने की मिसाल है। और बीर रूमा ख़रीद के इस्लाम को दिया था, ये उनके माल खर्च करने की मिसाल है। और उन्होंने जंग ग़ज़वा अहज़ाब के लिए, जंग तबूक के लिए आपने इतना माल दिया था कि सरकार वादे मादर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। आज उस्मान ने इतनी खिदमत की है कि इसके बाद उस्मान कुछ भी करे उस्मान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसको जज़ा मिलेगी, इसको फ़ायदा पहुँचेगा। तो इस तरह जान देते आए, माल देते आए, बेटियाँ देते आए। लेकिन ऐसा भी कोई बताओ जैसे अपना महबूब दिया हो। महबूब देने की चीज़ नहीं। मोरे नैनन में जो आन बैठो तो मैं नैना ही झाँप लूँ, ना मैं देखूँ गैर को ना तो ही देखन दूँ। ये फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर का कलाम है। हंसना नहीं भाई, खामोश होकर बैठना है। हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर कहते हैं मेरे महबूब मेरी आंखों में आके बैठ जाओ, मैं आंखें मीच लूँ, न मैं गैर को देखूँ न तू गैर को देखे, न गैर को तुझे देखे। कहा मेरा महबूब मैंने तुम्हें दे दिया इसलिए मेरा बड़ा एहसान है। जिसके देने से पूरी कायनात दे दी है, मेरा महबूब है, इसका मिलना सारी कायनात का मिलना है। लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लमा आतल्लाहु सुब्हानहु व तआला शयअन। ये कज़िया शर्तिया मुत्तसिला लज़ूमिया इसको कहते हैं मंतिक वाले। अगर सरकार न होते तो अल्लाह ताला कोई चीज़ हमें न देता, लेकिन अल्लाह ने सब चीज़ दी है। इसका मतलब है सरकार को पहले दिए हैं। इसमें कायदा ये है, दो कज़िये इसमें होते हैं। एक शर्तिया होता है जिसको कुबरा कहते हैं, उसके साथ एक जुमला होता है जिसको ताली कहते हैं, उसके बाद एक जुमला होता है जिसको सुगरा कहते हैं। इन तीनों को मिला के नतीजा निकालते हैं। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न दिए गए होते तो पूरी कायनात न दी गई होती, लेकिन रसूलुल्लाह अल्लाह ने दिए हैं। इसको साबित करने से, मुकद्दम के साबित करने से ताली साबित हो जाएगा। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह, बात समझ आई है? बात अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। अगर अम्मा ना होती तो हमें रोटी कोई ना पका के देता, लेकिन अम्मा तो है। अब तो समझ आया ना? रोटी मिल गई है, अम्मा मिल गई है, रोटी मिल गई है। इसको कहते हैं कज़िया शर्तिया मुत्तसिला लज़ूमिया। यहाँ पहला जुज़ इल्लत हो, दूसरा मालूल हो। मुकद्दम को कुबरा कहते हैं और मौखर को ताली कहते हैं। उसके बाद जो नतीजे के लिए तो उसको सुगरा कहते हैं। जिस वक्त आप मुकद्दम का रफ़ा कर दें तो यानी उसके इनकार कर दें, मुकद्दम का इनकार हो जाता है। माँ नहीं मिली इसलिए खाना नहीं मिला, सरकार न मिलते तो कायनात न मिलती। गर अर्ज़ो समा की महफल में लौला कलमा का शोर न हो। गर अर्ज़ो समा की महफल में लौला कलमा का शोर न हो। ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सैयारों में। ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सैयारों में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शहज़ादा गौसे आज़म। हज़रत काज़ी अय्याज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मुहद्दिसीन में उसूलियों में एक उसूली भी है, जो उसूल हदीस है उसमें आपका नाम एक इमाम के तौर पर आता है, काज़ी अय्याज़, जिन्होंने किताब शफ़ाफ़ी तारीफ़ गुल मुस्तफ़ा लिखी है। तो वो कहते हैं कि जब फूल को सूंघो तो उस वक्त सरकार पर दरूद पढ़ो, क्योंकि फूल के अंदर जो खुशबू है वो सरकार की है। गर अर्ज़ो समा की महफल में लौला कलमा का शोर न हो। ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सैयारों में। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना
इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हाज़रीन किराम, मेरे बच्चे ने आज से 3 महीने पहले मुझे 1000 पाउंड दिया था कि आप ये मिलाद शरीफ के दें, चचा जान को ये दे आएँ। तो मैंने कहा था मिलाद शरीफ के करीब चल के देंगे। ये जब कभी कोई खेल जीत के आता है तो मैं 5-10 पाउंड इनाम के तौर पर देता हूँ। जब किसी सब्जेक्ट में टॉप करता है, इंग्लिश में टॉप पर है, साइंस में टॉप पर है, मैथ में टॉप पर है, इसी तरीके से जूडो में टॉप पर है, कराटे में टॉप पर है, हॉकी में टॉप पर है, फुटबॉल में टॉप है, ये जितनी गेम है। तो जब कभी वो जीत के आता है तो मैं उसको इनाम देता हूँ। फिर वो उससे कुछ ट्रॉफियाँ वगैरह चॉकलेट नहीं खाता, कहता अबू जी मैं ये जमा करता हूँ मिलाद शरीफ के मौके पर दूँगा। तो आज वो आप उठ के चचा जान को अदब से ये 1000 पाउंड पेश करें, खड़े खड़े होके। ये मेरे बेटे की तरफ से है, मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से 1000 पाउंड और दूंगा मिलाद शरीफ के लिए। आप जानते हैं कि मैं एक बेरोज़गार आदमी हूँ, मेरा कोई रोज़गार नहीं है और मैंने आज तक कभी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए अप्लाई भी नहीं किया। और मैं डिसेबल भी हूँ, इस वक्त डिसेबिलिटी अलाउंस भी मैंने अप्लाई नहीं किया। तो इस हालत में मैं 1000 मेरे बेटे ने दिया है, 1000 मैं भी पेश करूँगा। आप भी अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक सारे मुसलमान सरकार के मिलाद पाक के लिए पैसे पेश करें। वालिद साहब ने 400 पाउंड, जी वालिद साहब ने 400 पाउंड मिलाद शरीफ, 400 पाउंड मिलाद शरीफ, 700 पाउंड, 400 पाउंड। ये हाफिज़ मोहम्मद अफजल साहब मेरी इस तरह बेचारे डिसेबल भी हैं, उनका गुजारा बेहतर जानता है। ये उन्होंने 400 पाउंड मिलाद शरीफ के लिए दिए, अल्लाह करीम कबूल फरमाए। ये गोरल शरीफ के मुरीद हैं, सैयद पीर मेहर अली शाह साहब गोरल भी रहमतुल्लाह अलैह सैयदुल अस्किया थे अपने वक्त में, बहुत सखी मर्द खुदा थे। ये मोहम्मद अमीन साहब पटेल ने 250 पाउंड दिया मिलाद शरीफ के लिए। मोहम्मद अमीन साहब कादरी पटेल ने पेश किया है। अब वो हिंदुस्तान जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मिलाद शरीफ की जरूरत से पहले वो आ जाएंगे। ये 10 पाउंड मस्जिद के लिए, अल्लाह करीम कबूल फरमाए। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जिस आदमी की माली हालत ख़राब होती रही, हमारे बुज़ुर्ग उसको बताते हैं मिलादुन नबी मनाया करो, 11वीं शरीफ दिया करो। हमारे देखते देखते उन गरीबों की गुर्बत दूर हुई, कर्जदारों के कर्ज दूर हुए। लेकिन वो आदमी जो हजूर का मिलाद पाक मनाता है उसको कभी गुर्बत की हालत में नहीं देखा। सरकार का मिलाद गना की ज़मानत है, गनी हो जाता है आदमी, और उन इलाकों में कैद सालियाँ नहीं आती। इस वक्त जो हमारे मसाइब और मुश्किलात हैं, जगह जगह ज़लज़ले आ रहे, करोड़ों रुपए के मालिक साल के बाद एक आना भी रहे मुस्तफ़ा में खर्च नहीं करते। हमें चाहिए कि हर घर में ऐसे लोग हों, आना दें, पैसा दें, टका दें, मगर सरकार के मिशन पर कुछ ना कुछ खर्च करें। ये दाखिल बला है। हज़रत इमाम कस्तलानी ने लिखा है कि जिन जिन इलाकों में आफात व बलियात आते हैं कसरत से मिलादुन नबी मनाया करे। बारिशें होती हैं, सैलाब और फ्लड से रब महफूज रखता है, ज़लज़ले नहीं आते, ताउनें नहीं आती। ये बात इमाम कस्तलानी ने माबिल दुनिया फिल मिनाहिल मोहम्मदिया के जिल्द नंबर 2 के अंदर इसकी तवील बहस लिखी है। कहा फ़लाँ फ़लाँ इलाके में कैद सालियाँ आती थी, मिलाद मनाना शुरू किया, कैद सालियाँ बंद हो गई। फ़लाँ फ़लाँ इलाके में ताउनें आती थी, मिलाद शरीफ मनाना शुरू किया, ताउनें बंद हो गई। तो मुसलमानों ये मसला हमारे लिए दुनिया और क़यामत में हमारी खुशहाली का ज़ामिन है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि इस काम की पूरी तरह से पाबंदी करें। मैंने जो आयत पढ़ी है इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाई है, बड़ा एहसान फरमाया है, जो मोमिनों के अंदर बड़ी शान वाला रसूल भेजा है। ये मोमिनों का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? का शुक्रिया वो अदा करे जिसको कुछ मिला हो। मोमिनों को सरकार मिले हैं, इसलिए वो इसका शुक्रिया अदा करने के पाबंद हैं। बेईमानों को सरकार मिले ही नहीं, इसलिए उन पर शुक्रिया वाजिब नहीं है। फरमाया कि वो ऐसा रसूल है जो मिन अनफुसहिम, जो उन्हीं में से है। और हज़रत सैयदा खातून जन्नत की क़रात है मिन अनफुसहिम, उनके नफीस तरीन लोगों में से है, जिनके ननिहाल में ददियाल में किसी तरह का कोई ऐब नहीं, वो नफीस तरीन लोगों में से आए। हसबन नसबन अमलन अखलाकन एतकादन सूरतन मानन, हर लिहाज से जिनकी ज़ात अल्लाह की तरफ रहनुमाई करती है। दलालत के एक माना है जब एक चीज़ का इल्म आ जाए तो दूसरी चीज़ का इल्म उसके वजह से आ जाए, उसको कहते हैं दलालत। जैसा धुआं देखा तो आग के मतलब इल्म आ गया है, इसका नाम है दलालत। जैसे ठंडी हवा लगी तो आपको ख्याल आया कि किस तरह बारिश हुई है, इसका नाम है दलालत। एक चीज़ के इल्म होने से दूसरी चीज़ का इल्म हो जाना,
बस एक आदमी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, रंग सुर्ख हो रहा है, नाक बह रही है, आपने देखा, इस अलामत से समझ गया कि इसको फ्लू हो गया हुआ है। इसको कहते हैं दलालत। सरकार रब की दलालत है। तू मिलियों ते साजन मिलसी हुण आसां लग पईयां, ये दलालत है। ये दलालत है गैर लफ्जिया, गैर वज़िया, फितरिया है। फितरतन ये दलालत है, यानी सरकार को देखे तो रब याद आए, रब की पहचान मिले। ये इंसान की फितरत में मरकूज़ है। अगर इंसान इंसान हो, उसके अंदर इंसानी एहसासात हों, तो सरकार को देखने से रब याद आता है। याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। जो कहा ना नमाज मोमिनों की महराज है, कहते महराज में तो मुलाकात हुई थी, इसकी मुलाकात हो तो फिर सही नमाज पढ़ी है। कि जब कहते अस्सलाम वालेका अय्युहन नबियो, या रसूल आपको सलाम हो। इमाम गज़ाली बावजूद इंतहा पसंद होने के वो कहते अक्सर फ़ी क़ल्बि कन नबिया, जो उनकी किताब इख्याउल उलूम उसके अंदर लिखते हैं अक्सर फ़ी क़ल्बि कन नबिया। वो बताते हैं नमाज के किस किस हिस्से में क्या क्या नियत करे। कि जब कहे अस्सलाम वालेका अय्युहन नबियो, जब अय्युहन नबियो कहे अक्सर फ़ी क़ल्बि कन नबिया व शख्सुल करीम, अपने दिल में सरकार का फ़ोटो हाज़िर कर। दौरे हाज़िर के दानिश्वरों में एक तबका ऐसा पैदा हुआ, कहता सरकार का ख्याल आ जाए गधे और बैल के ख्याल से भी बुरा है, नमाज भी टूट जाती है। यार अगर इंसान होते तो कभी ना कहते, पता चलता तुम खूब गधे और बैल से घटिया हो, इसलिए तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ सकी। गज़ाली कहते हैं कि अपने दिल में सरकार का फ़ोटो हाज़िर कर। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन तो इसी का नाम है, मुलाकात हो और उनका फ़ोटो हाज़िर करके वल युसद्दिक़ अमलुका बिअन्नहु यबलुगुहु व अन्नहु यरदु अलैका मा व औफा मिनहु। और चाहिए ये कि तेरा अकीदा इस बात की तस्दीक करे, ये जो मैं कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी, ये सरकार को पहुँच रहा है, सरकार सुन रहे हैं और वो मुझे सलाम का जवाब दे रहे हैं जो मेरे सलाम से ज़्यादा अच्छा है। अल्लामा शामी ने लिखा है लाबुद्दा मिन अल्फाज़ तशाहुद मानी हल्लती उदियत लहा ला यक़सद अम्मा वक़ाफ़िल मेराज का, इससे वो मुलाकात मुराद न ले जो मेराज में हुई है, बल्कि जिन लफ्ज़ों के लिए, जिन मानों के लिए ये लफ्ज़ बनाए गए वो लफ्ज़ माने के साथ याद करे, उन लफ्ज़ों के माना मुराद ले। यानी हाज़िर के लिए ना अय्युहन नबी हो, अन नबी के अव्वल में इसका नाम है अल-इलाम हुज़ूरी। अल-इलाम हुज़ूरी का उसे कहते हैं जो मुखातब को मौजूद समझ के बात की जाती है। तो यहाँ मुसलमान नमाज के अंदर सरकार को हाज़िर समझ के उनको मुखातब करके कहता है। तमाम जितना हमारे फ़ुक़हा वो यही लिखते हैं, सरकार के हाज़िर नाज़िर होने का माना इस तशाहुद के अंदर मौजूद है। तो उस वक्त हाज़िर ख्याल करके, हाज़िर यकीन करके ये बात कहे। और नबी पाक अलैहि सलाम के एक सहाबी सईद बिन मौला, बड़े मशहूर सहाबी हैं, बुखारी के अंदर हदीस है, कहते हैं मैं सरकार के पास जाके नमाज के लिए खड़ा होता था। लालच क्या था? कहते हैं जब सजदे में जाते सरकार की जुल्फ़े अंबरी सरकार के मुसल्ले पर बिखर जाते, सरकार आहिस्ता से उन्हें उठा के ऊपर इस्तेकानों से पीछे, वो जुल्फ़ों का बिखरना, सरकार का संभालना, वो अदा ऐसी थी नमाज में मुझे मिलती तो मैं समझता अब मेरी नमाज हो गई है। याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले जुमे पर इसकी मज़ीद तफसीलात अर्ज़ करेंगे। इस वक्त सैयद मुदर्रिस हुसैन शज़ब गिलानी तशरीफ़ लाते हैं और ज़रूरी ऐलानात फरमाते हैं।